तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शहर के दूसरे रास्ते वो बनाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ज़बानी खर्चा वो लोग करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं, लेकिन शहर को सिर्फ झूठ फसाद बोलकर गुमराह करके कुर्सी हासिल कर लेते, लेकिन शहर की तामीर और तरक्की के अंदर कोई हिस्सा उन लोगों का नहीं है। तो स्कूल के बच्चों को बहुत बड़ी राहत है इसके, क्या कहेंगे, कितनी अहमियत है इस रोड की? सबसे पहले तो मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात की अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी हम लोग सीमेंट कंक्रीट रास्ता बना रहे हैं, वहाँ की आवाम का ताउन चाहिए। अतिक्रमण जो हुआ है वो अपने अपने तौर पर अतिक्रमण निकाल ले, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं मालेगांव स्कूल से आयशा हकीम चौक तक, ये सीमेंट कंक्रीट रास्ता है और यहाँ पर बड़ी मालेगांव स्कूल है। हज़ारों बच्चे इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए आला दर्जे का क्वालिटी का काम सीमेंट कंक्रीट का रास्ता होगा 80 लाख से। और मालेगांव शहर के अंदर बार बार ये शिकायत आम शहरी की होती है कि मालेगांव शहर के सही रास्ते नहीं है। लेकिन अगर शहर की आवाम ये जानिब के सोचे कि सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी, जो हमारी अपनी पार्टी, हमारे अपने लीडरान हैं, हमारे जिम्मेदारान हैं, हम ही लोग इस शहर के अंदर तामीरी काम करते हैं और बाकी सियासी पार्टियां चुन कर आ जाते हैं, कारपोरेटर बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, लेकिन शहर को सिर्फ झूठ फसाद बोलकर गुमराह करके कुर्सी हासिल कर लेते, लेकिन शहर की तामीर और तरक्की के अंदर कोई हिस्सा उन लोगों का नहीं है। तो उन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि शहर के दूसरे रास्ते वो बनाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिर्फ ज़बानी खर्चा वो लोग करते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं, ये बंद होना चाहिए। शहर की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, शहर की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए रास्ते कम पड़ रहे हैं और इसके लिए आने वाले दिनों में मालेगांव शहर की आवाम ने आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बहुत सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा कि कौन हुकूमत से भी फंड ला सकता है, कौन मरकज़ी रियासती हुकूमत से फंड ला सकता है और शहर की तामीर तरक्की कर सकता है। ये शहर की आवाम ने सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आज हम कुछ नहीं है, मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, एक कॉरपोरेटर भी नहीं हूँ, लेकिन हिकमत अमली से सरकार की स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए मेहनत करके शहर के लिए करोड़ों रुपए के सीमेंट कंक्रीट रास्ते हम लोग तामीर कर रहे हैं और हम लोग आइंदा भी करेंगे। बहरहाल इस इलाके की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये आला क्वालिटी का काम होगा, इस बात का मैं यकीन दिलाता हूँ। हमारी कोशिश अगर क्वांटिटी बची तो एक्स्ट्रा मंजूरी लेकर रौनकाबाद चौक को डेवलप करने के साथ साथ मालेगांव स्कूल के गेट तक अगर वो रास्ता उसके अंदर बन सकता है, जितना भी बन सके, जो भी क्वांटिटी बचेगी वो भी कराने की हम लोग कोशिश। आज यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है, इस रोड का इब्तिदा है। बहुत दिन से दत्त नगर, मैदी नगर और आसपास के मोहल्ले वालों की ख्वाहिश थी कि ये रोड बहुत ख़राब हो गई है, बहुत खस्ता हाल हो गई है, तो इसको बनाना चाहिए। कई बार इस पर मुरूम डाला गया, लोगों ने अपनी जेब से मुरूम डाला। बहरहाल ये रोड पेचवर्क नहीं करने की जो वजह है वो यही वजह थी कि आसिफ शेख रशीद साहब ने राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ जब सदर वो बने, जब राष्ट्रवादी पार्टी में समावेश किए, तो गवर्नमेंट से उन्होंने डिमांड किया था कि मैं मेरे शहर के लिए आप लोग क्या देंगे, तो उसके बाद मैं फिर
तुम्हारे साथ आऊँगा। तो वो लोग ने ये वादा किए थे कि भाई तुम्हारे शहर का जो भी काम है हम इंशाल्लाह देंगे। तो आसिफ भाई ने अपना प्रस्ताव रखा तो पहले 15 करोड़ रुपए का रखा और वो 15 करोड़ रुपये माशाल्लाह मंजूर हो गया। बहरहाल वो सिलसिला चालू ही था, इतने में वो सरकार गिर गई। अब बीजेपी सरकार बन गई, इसलिए वो सिलसिला बहरहाल अभी रुका हुआ है। लेकिन अल्लाह के करम से आसिफ भाई जब 2014 में चुन के आए थे, उस वक्त तो बीजेपी और सेना की सरकार बनी हुई थी और बीजेपी सेना की सरकार में वो जानबूझ के मुस्लिम एमएलएस को कोई फंड उन देते नहीं। ऐसे भी वो कांग्रेस पार्टी चुन के गए थे, अपोजिशन के थे, तो उनको ऐसे भी कुछ नहीं दे रहे थे। बहरहाल उन्होंने अपनी हिकमत अमली से जो भी मालेगांव शहर में जितना फंड लाना चाहा उनकी आमदारगी में उन्होंने बहुत सारा फंड लाया। आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले अगर कोई आमदार था जो अपोजिशन में था, उसने एक काम भी मालेगांव शहर में लाया नहीं था। हमारा आमदार 2014 में चुन के जाने के बाद अपोजिशन में बैठा और ऐसी फिरका परस्त पार्टियों के सामने था। उसके बावजूद जैसा कि उर्दू घर है 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाए, ब्रिज है 22 करोड़ की लागत से बनाए, हिल स्टेशन है 8 करोड़ की लागत से बनाए, ऐसा बहुत सारा काम उन्होंने किया। आसिफ भाई ने ऐसे फिरका परस्त हुकूमत के साथ रहकर उसमें से फंड लाना जो कि नामुमकिन था, उन्होंने मुमकिन बनाया। इसी तरह भी गोल बाग के पास जो रोड बन रही थी, आमतौर से गोल बाग का जो एरिया हजार खोली में, वो रोड जब बनना शुरू हुई तो कुछ साथी बोलने लगे यार देखो ये कुछ भी बना रहे अभी वहाँ अमुक ढमुक ऐसा, यानी लोग ऐसा मशवरा दे रहे थे। लेकिन आज वहाँ जाकर देख लो पूरे शहर के जो है तो नाक हो गई है। वो शाम में हमारी माँ बहनें वहाँ पर घूमते हैं रोड पर, अपना जो है तो पैदल चलते हैं, अपने वर्जिश करते हैं, वो रोड एकदम चमक गई है। और इसी तरह ये जो रोड हमारी बनने वाली है, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि रशीद साहब, ताहिरा मैडम, आसिफ साहब का कितना शुक्रिया अदा करें। हम लोग थक गए शुक्रिया अदा करते करते। इतनी तरफ रोड का काम चालू है, सब गटर का काम चालू है कि शुक्रिया अदा करते करते थक गए। लेकिन दोस्तों शुक्रिया से काम वाम नहीं चलता, ये बात सब लोग समझ लो। और ख़ास तौर से तो मैं मेरे हनीफ मिल्ली नगर वाले दोस्तों से बोलना चाहता हूँ स्पेशल कि सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलता, काम देखो और काम जो हमको मिल रहा है उसके बदल हम क्या चीज़ सामने दे सकते हैं। जो हमारा काम कर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचने का मुकाम है। और मैं बोलता हूँ ये रोड जब बनेगी, जब हमारे बच्चे इधर से आएंगे जाएंगे, यही स्कूल है, जो ट्रैफिक का मसला रहता था इंशाल्लाह सब दूर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें हमेशा नोट करना है और ये चीज़ हमें उनको वापस क्या देना है, क्या तोहफे में देना है हमारे शेख आसिफ साहब को, शेख रशीद साहब को। ये लोग, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, हमें ये हमसे कुछ नहीं मांगते, लेकिन जब वक्त तो आए, इलेक्शन आए, तो मैं बोलता हूँ जो हमारे लिए आज कुछ ना रहते हुए इतना कर रहे हैं, तो हमको करने के बाद हमारा अपना फ़र्ज़ है, हक है, हमारे दिल के अंदर से सोचो यार जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हम उनको हम जो है तो हमारे वोट देकर उनको ऐसी कुर्सी पर तो बैठा सकते हैं जहाँ वो पूरे शहर का और खुलकर और बड़ा काम कर सके।